नमस्कार दोस्तों, मैं विठल खंडेलवाल लेकर के आया हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो सीरीज 11th क्लास के लिए। आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, उसके लिए पहले तो थैंक यू वेरी मच। आप इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए और प्लीज़ अपने जितने भी जानकार लोग हैं उन्हें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जितना शेयर सब्सक्राइब करेंगे उतना ही चीज़ें बहुत अच्छे से होती रहेगी। तो और एक और चीज़, मैथ अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चों की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी मैंने रिजल्ट देखा, उसमें भी यही दिक्कतें आ रही थी कि ज़्यादातर बच्चे जो है वो एक पर्टिकुलर मतलब क्वेश्चन करने से पहले आंसर को समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप लोगों की, आप पहले क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन को समझें, उसके बाद ही आंसर सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन से आंसर निकालने की कोशिश करें, ना कि आंसर से आंसर निकालने की कोशिश करें। आप आंसर देखते हैं, आंसर आपको समझ में आ जाता है और आपको लगता है कि हाँ हम तो बिल्कुल सही है। तो इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखें। बाकी आज हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं और आप आराम से चीज़ों को समझते रहिए और कोशिश करिए कि बेहतर से बेहतर हम आप लोगों को देते रहें। तो आप इसी तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। आइए देखते हैं। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अपनी वीडियो सेट्स पार्ट में फर्स्ट में समझा दिया था। उसमें आप लोगों को ये पता करना था कि क्या सेट्स है और क्या सेट्स नहीं है। आप लोगों को मैंने बिल्कुल सिंपल शब्द में बताया था, ये कहीं ज़्यादा नहीं सोचना है, सिर्फ इतना सोचना है सेट्स उसे कहते हैं जिसका आंसर सभी लोगों का सेम आ जाए। मतलब कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा हो और वही क्वेश्चन अगर किसी और से पूछा जा रहा हो और वही एक क्वेश्चन किसी और से पूछा जा रहा हो किसी कलेक्शन के बारे में, तो वो कलेक्शन सेट होगा जिसमें सभी के आंसर सेम आ रहे हो। तो मैंने आपको कल बताया था कि जैसे आपको बोला जाए कि वर्ल्ड बेस्ट एक्टर पूछ लिया आप लोगों से, तो वर्ल्ड के बेस्ट एक्टर सबके अपने 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 अलग अलग होते हैं। तो वहां पर इस तरह का जो कलेक्शन है वो सेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसका आंसर आपका अलग होगा, किसी और का अलग होगा, किसी और का अलग होगा। लेकिन अगर आप लोगों को बोला जाए कि भाई कि आप लोगों को अगर ऐसे कोई पूछ ले कि किसी भी बारे में कोई भी चीज़ अगर हम ले लें, आपको पूछ ले कि ए सेट ऑफ वोवल ऑफ अल्फ़ाबेट, तो इस क्वेश्चन का आंसर चाहे आपसे पूछा जा रहा हो चाहे किसी और से पूछा जा रहा हो, सभी का आंसर सेम आएगा। बात ये समझ में आ रही है आप लोगों को? तो अब हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड तो बहुत ईजी है, उसमें कोई तकलीफ नहीं आ रही बच्चों। इसमें आपको ये कहा गया है, एक सेट ए है, इंसर्ट अप्रोप्रिएट सिंबल इन फॉलोइंग ब्लैंक। आपको कुछ ब्लैंक दे रखे हैं, मैंने 4 ही लिखे हैं, बाकी आप लोग बुक में देख करके करें। यहाँ पर आपको प्रॉपर इंसर्ट एक फॉलोइंग ब्लैंक के अंदर एक प्रॉपर सिंबल लगाना है। सिंबल देखो क्या लगाना है, आपको इनमें से लगाना है, बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब है अगर ये सिंबल वहां लगाना है जब कोई एलिमेंट इससे संबंधित हो, कोई एलिमेंट इस सेट से बिलोंग करता हो, तब तो आप लगाएंगे बिलोंग का सिंबल। और जब कोई एलिमेंट इस सेट से बिलोंग नहीं करता हो तब आप लगाएंगे नॉट बिलोंग टू का सिंबल। तो आप लोग देखें, यहाँ पर आप लगाएंगे बिलोंग क्योंकि 5 बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर आप लगाएंगे नॉट बिलोंग क्योंकि 5 बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप लगाएंगे नॉट बिलोंग क्योंकि 0 नहीं बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पर लगाएंगे बिलोंग क्योंकि 2 बिलोंग कर रहा है। क्लियर है? आप देख लीजिए 2 और 5 इस सेट में मिल जाएंगे और 8 और 0 नहीं मिलेंगे। तो एक बार बच्चों आप लोग ध्यान से सुन करके मुझे अच्छे से जवाब दे दीजिए। अगर आपसे कोई बोले बिलोंग्स टू, तो इसका मतलब है आपको लेना है। ठीक है, अगर आपसे कोई बोले नॉट बिलोंग्स टू, इसका मतलब इस बिलोंग टू इसका मतलब है इस सेट में दिया हुआ है, ये इस सेट को बिलोंग करता है। और अगर आपसे बोले नॉट बिलोंग टू, इसका मतलब इस सेट को बिलोंग नहीं करता है। आप लोग ये बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए स्टूडेंट्स, हम अब देखते हैं। बहुत अच्छा वीडियो चल रहा है आप लोगों के लिए, आप लोग प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं 1.2 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या 1.1 में क्या क्या पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम इस पूरी एक्सरसाइज की बात करें बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 अगर आपके दिमाग में आए, वो भी सेट्स के बारे में, वो भी एनसीईआरटी में, और आपको ये पता लगाना हो कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें है, किस किस तरह के क्वेश्चन है। तो बच्चों 3 ही टाइप क्वेश्चन है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। 3 ही टाइप के क्वेश्चन है इस पूरी एक्सरसाइज में।
पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द सेट। पहला जो टाइप का क्वेश्चन है वो है कि कौन कौन से सेट्स है और कौन कौन से सेट्स नहीं है, जो हमने सेट्स पार्ट 1 में समझाया था। क्वेश्चन नंबर 1 इस बात का है। दूसरा क्वेश्चन बहुत इजी था, बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू का, ये टाइप 2 का क्वेश्चन है और इसमें 2 क्वेश्चन। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है जिसके 4 क्वेश्चन है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है बच्चों जिसके 4 क्वेश्चन है, क्या क्या? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और ये बच्चों इसमें क्या करना है ध्यान से देखिए, रोस्टर टू सेट बिल्डिंग फॉर्म और सेट बिल्डिंग टू रोस्टर फॉर्म। आप लोग देखिएगा क्या है, रोस्टर टू सेट बिल्डिंग फॉर्म और सेट बिल्डिंग टू रोस्टर फॉर्म। ये कैसे, मतलब इसमें आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए सेट्स को लिखने की 2 फॉर्म होती है, सेट्स को लिखने की 2 फॉर्म होती है, उन्हीं फॉर्म में हम सेट्स को लिखते हैं, एक रोस्टर फॉर्म, एक सेट बिल्डिंग फॉर्म। तो आपको क्या किया जाएगा, आपको रोस्टर फॉर्म दे रखी होगी, उसे आप सेट्स बिल्डिंग फॉर्म में बना लीजिए, और सेट्स बिल्डिंग फॉर्म दे रखी होगी तो रोस्टर फॉर्म बनाना है। मैं समझ में आ रही है आप लोगों, तो बिल्कुल ध्यान समझा दीजिए। एक्सरसाइज 1.1 और टाइप कितने 3, ढंग से बताओ। एक्सरसाइज 1.1 टाइप कितने 3। सबसे पहले हमने पता लगाया क्या सेट्स है क्या सेट्स नहीं है, फिर हमने कहा कि बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का मतलब क्या है, और अब सबसे इंपॉर्टेंट टाइप कि फॉर्म को बदलना, रोस्टर से सेट बिल्डिंग फॉर्म बनाना और सेट बिल्डिंग फॉर्म से रोस्टर फॉर्म बनाना, ये हम करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, समझते हैं क्वेश्चनों को। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 6 तो रोस्टर से सेट बिल्डिंग फॉर्म बनाने पर है, और 3rd और 5th सेट बिल्डिंग फॉर्म से रोस्टर फॉर्म बनाने पर है। बात समझ में आ रही है? दोबारा बता रहा हूं, रोस्टर से सेट बिल्डिंग फॉर्म में कौन कौन से क्वेश्चन है, 4th और 6th, और इस पर कौन कौन से क्वेश्चन है बच्चों, 3rd और 4th। आप लोग समझ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, चीजों को बेहतर करते हैं। आइए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम आप लोग से मुलाकात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल इजी है, इसमें क्या करना है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। क्वेश्चन जरूर पढ़ें, अगर आप क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते हैं तो दिक्कत होने वाली होती है। क्या, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, इस सेट्स को रोस्टर फॉर्म में बनाना है। ये आपकी रोस्टर फॉर्म है, सेट बिल्डिंग फॉर्म है, और बनाना किसमें, रोस्टर फॉर्म में। मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, सेट बिल्डिंग फॉर्म, कभी आप कंफ्यूज हो कि कौन सी फॉर्म किसमें, सेट बिल्डिंग फॉर्म, S फॉर सेट और S फॉर आपका होता है स्टेटमेंट। सेट बिल्डिंग फॉर्म हमेशा स्टेटमेंट के रूप में होगी। सेट बिल्डिंग फॉर्म S फॉर सेट और S फॉर स्टेटमेंट, तो सेट बिल्डिंग फॉर्म हमेशा एक स्टेटमेंट के रूप में होने वाली है बच्चों। बात समझ में आ रही है? और तो ये सेट बिल्डिंग फॉर्म है क्योंकि आप देखें यहाँ पर एक स्टेटमेंट बन रहा है, और आपकी जो रोस्टर फॉर्म है वो हमेशा लिस्ट फॉर्मेट में बनेगी। किस फॉर्म में बनेगी, लिस्ट फॉर्मेट में। तो लिस्ट बनानी है, लिस्ट में लिखना है, मतलब अब आपको इसमें एलिमेंट लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, एलिमेंट। एलिमेंट बताना है किसका क्या एलिमेंट होने वाला है। तो आप लोग देखिएगा और समझना, फिर बताइएगा मुझे कि -3 से 7 तक क्या बोला, पढ़ो। x, x मतलब एलिमेंट, इसके अंदर आने वाले एलिमेंट, x मतलब एलिमेंट। इस लाइन का मतलब क्या है वो हमें लिखना है। तो x इज ए इंटीजर, x इज ए इंटीजर जो -3 से लेकर के 7 तक है। x एक इंटीजर है जो -3 से लेकर के 7 तक है। सॉरी, इसका मतलब भी समझा दूं, -3 से नहीं, इसका मतलब है -3 से तो बड़ा है, -3 से तो बड़ा है, इस तरफ है, और 7 से छोटा है, तो यानी इसके बीच में, इसके बीच में, तो -3 से तो आपको बड़ा और 7 से छोटा, यानी इसके बीच के एलिमेंट आपको लेने हैं। तो बताओ इसके बीच में, तो -3 से छोटा बड़ा, यानी -3 इसके बीच में क्या आएगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। बच्चों ये बात आपको समझ में आ रही है बहुत अच्छे से, आप लोग देख पा रहे हैं आराम से, क्लियर? ठीक है, दोबारा से समझ लीजिए, इस चीज का मतलब ये है x है। देखो यहाँ पे कई लोगों को पता नहीं होता, x की तरफ मुंह खुला हुआ है, x की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो इसका मतलब x बड़ा है इससे, यानी इसकी वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए। इससे बड़ी होगी तो क्या होगी, -2, -1। कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सर -3 बड़ा होता है -2 से, नहीं, माइनस में चीजें उल्टी होती है, और क्या नाम है, जो छोटा है वो बड़ा होता है, यानी -3 छोटा है -2 से, -2 बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से और कहाँ तक लेके जाना है हमारे को, 7 से छोटी, 7 से छोटी कौन, 6, ये हमें बनाना है। तो हमारा सेट्स कहाँ से स्टार्ट हुआ,
-2 -1 0 1 2 3 4 5 6। तो ये जो बच्चों ये जो फॉर्म आई, इस फॉर्म को कहते हैं रोस्टर फॉर्म। इस फॉर्म को क्या कहते हैं बच्चों? रोस्टर फॉर्म कहते हैं। आज समझ में आ रही है आप लोगों को ढंग से, क्लियर, बहुत अच्छे से। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है बच्चों बी, x इज ए नेचुरल नंबर। x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। बच्चों x एक नेचुरल नंबर है लेस देन 6, तो 6 से छोटा है। तो आइए, ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है? तो बिल्कुल आसान है। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है? पहले ये बताओ आप लोग। बी क्या होगा? 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 2 3 4 5 ये सारे नेचुरल नंबर लेने का वहां तक लेस देन 6, यानी अब इससे आगे नहीं लेना। बच्चों इससे आगे क्यों नहीं लेना? बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर हम बात करें 5 भी तो 6 से छोटा होता है। अगर आप इससे ज्यादा लेंगे तो 6 या 7 हो जाएगा, और 6 से तो छोटा लेना है, यानी 1 से स्टार्ट करना है और 5 तक लेना है। तो आप लोग बोलोगे सर इसमें 1.2 1.3, तो 1.2 1.3 थोड़ी आ सकता है, क्योंकि 1.2 1.3 नेचुरल नंबर नहीं होता है बच्चों। इस बात का ध्यान आपको रखना है। आ रही बात समझ में? क्लियर है? ठीक है। अब उसके बाद आपको तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा बहुत इजी है और अच्छा क्वेश्चन है। सी क्या कहता है? x is a 2-digit number. x is a 2-digit number such that sum of the digit it's sum of the digit it's 8। यानी हमें बच्चों ऐसा 2 डिजिट नंबर लेने हैं जिनके दोनों डिजिट का सम करने पर 8 आ रहा हो। तो आप जरा दिमाग लगाइए, विचार कीजिए कि अपन ऐसे 2 डिजिट नंबर जिसके, जैसे मान लो अगर पहला 1 आ गया तो इन दोनों का सम में 8 लाना है। तो यहाँ कितना आना चाहिए? 17। तो 1 और 7 ये एक ऐसा 2 डिजिट नंबर है जिसका सम हमेशा 8 आ रहा है। अगर मान लो पहला 2 आ गया बच्चों, तो दूसरा कितना आएगा? 6, क्योंकि इसका टोटल भी कितना आ रहा है? 8। तो अब आप समझ गए कि ऐसे डिजिट कौन कौन से हो सकते हैं। तो आपने कहा कि सर ऐसा तो 1 और 7 हो सकता है, 2 और 6 हो सकता है, 3 और 5 हो सकता है, 35, 4 और 4 हो सकता है, 44। ऐसे हम बात करें बच्चों 5 और 3 यानी 53 भी हो सकता है, 6 और 2 यानी 62 भी हो सकता है, 7 और 1 भी हो सकता है। ठीक है। और एक चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 और 0 भी तो हो सकता है ना बेटा। ये भी तो 2 डिजिट नंबर ही तो है, और इसका सम भी तो 8 ही होगा ना। सम भी तो 8 ही है। अब आप सर इधर क्यों नहीं लिया? इस तरफ अगर लेते तो 0 और 8 होता। 0 और 8 2 डिजिट नंबर नहीं है। सारी बात समझ में आपके दिमाग में आ रहा होगा। जैसे आपने 1 और 7 लिया तो 7 और 1 लिया, 2 और 6 लिया तो 6 और 2 हो गया, 3 और 5 है तो 5 और 3 हो गया। तो इसमें 8 और 0 तो यार 0 8 क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या ये भी तो 2 डिजिट नंबर है? नहीं बच्चों, ये 2 डिजिट नंबर नहीं है, क्योंकि इसे 1 डिजिट नंबर कहते हैं। मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ चीजें आप लोगों के समझ में आ रही होगी। ठीक है बच्चों, आगे बताएं। आइए स्टूडेंट, बहुत अच्छा वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं। आप लोग देख पा रहे हैं, आप लोग समझ पा रहे हैं। क्या है? x is प्राइम नंबर विच डिवीजन ऑफ 60। अब कुछ दिमाग लगाइए, प्राइम नंबर किसे कहते हैं? पहली चीज तो आप लोगों को ध्यान रखिए, प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो ओनली ऑन 1 से या सेल्फ से डिवाइड होते हैं। 1 से या सेल्फ यानी खुद से डिवाइड होते हैं और किसी और से नहीं होते हैं बच्चों। तो ये प्राइम नंबर है। ठीक है, ये प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर एक तो बात समझ में आनी चाहिए कि वो प्राइम नंबर होना चाहिए, साथ के साथ डिवीजर ऑफ 60, मतलब 60 को डिवाइड करने वाला भी होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? एक तो प्राइम नंबर होना चाहिए और साथ के साथ 60 से डिवाइड करने वाला। कई बच्चे भूल जाते हैं प्राइम नंबर का, तो मैं आपको याद करने निकाला तो P फॉर प्राइम। याद कैसे करेंगे? देखो भाई, P फॉर प्राइम, P फॉर परमात्मा और P फिर आत्मा। P फॉर परमात्मा या फिर आत्मा, यानी आत्मा यानी तो खुद से डिवाइड हो, परमात्मा यानी सबका मालिक एक से डिवाइड हो। याद करने का तरीका P फॉर प्राइम, P फॉर परमात्मा या फिर आत्मा। समझ रहे हैं आप लोग? या तो परमात्मा से डिवाइड हो या फिर खुद से, आत्मा से। यानी परमात्मा कौन? सबका मालिक एक, यानी खुद जो 7 है तो 7 से डिवाइड हो रहा हो, 3 है तो 3 से डिवाइड हो रहा हो, 5 है तो 5 से डिवाइड हो रहा हो। तो बच्चों यहाँ पर ये सारे प्राइम नंबर है 2 3 5 7 11 13 17, ये सारे खुद से ही डिवाइड होते हैं या 1 से होते हैं। साथ के साथ डिवीजन ऑफ 60 को डिवाइड करने वाले भी होने चाहिए। तो बच्चों अगर हम देखें 2 डिवाइड करता है 60 को करता है, 3 डिवाइड करता है 5 डिवाइड करता है, लेकिन इसके बाद के जितने भी नंबर हैं क्या ये 60 को डिवाइड करेंगे? तो आप कहोगे नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? इसके बाद के जितने भी नंबर है
क्या वो 6 में डिवाइड करेंगे? तो आप कहोगे नहीं करेंगे। यानी आप लोग देखें 7, 11, 13 और 17 ये बिल्कुल भी डिवाइड नहीं करेंगे। तो हम कहेंगे इसमें क्या आना है 2, 3, 7, ये सारी चीजें इसमें आने वाली है। मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? आप लोग बिल्कुल ध्यान से सीख रहे हैं। मुझे काफ़ी खुशी है और उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, मज़ा आ रहा है? बरसात का मौसम है तो मैंने कहा था कई बार भी कि इस मौसम का तो अलग ही मज़ा है। और अभी आपको पढ़ने की सजा है, तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए। E, the sets of all letter in the word trigonometry. The sets of all letter in the word of trigonometry. ध्यान समझिएगा, आप लोगों को all लेटर लिखने हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर है। तो ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी लेटर है आपको उनका सेट चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में जितने लेटर है उनका सेट चाहिए। तो बताओ क्या क्या है? T है, R है, I है, N है, O है, M है, E है, T। अब T ऑलरेडी आ गया, तो जो चीज एक बार आ गई सेट्स में तो दोबारा नहीं लिखना है, उसे नहीं लिखना, ये दोबारा नहीं लिखना। R आ चुका है, दोबारा नहीं लिखना। Y आ गया। तो आप देखो क्या आया? ट्रिग्नोमेट्री, TRIGNOME, और ये T और R दोबारा नहीं लिखना है। तो अगर किसी सेट्स में आप लोग ऐसे लिख रहे हैं, कोई चीज एक बार आ गई उसे एक ही बार लिखना है बच्चों, दूसरी बार नहीं लिखना है। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं कि सर इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप चाहें तो बच्चों इसे ETRINO भी लिख सकते हैं, आप MTRIO भी लिख सकते हैं, आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं। बात क्लियर हो रही है? आगे बढ़ते हैं। ऐसे 6 क्वेश्चन है, आप खुद करिएगा। तो आइए स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। मैंने आपको बताया था कि इस एक्सरसाइज में 3 टाइप के क्वेश्चन हैं। तो पहले हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें रोस्टर से सेट बिल्डिंग फॉर्म से रोस्टर बनानी है। अगला जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग सेट बिल्डिंग से रोस्टर से सेट बिल्डिंग बनवाएंगे। यहाँ पे सेट बिल्डिंग यानी स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपने देखा ये स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट है। तो ये सारे स्टेटमेंट है बच्चों, इनसे आपको लिस्ट बनानी है एलिमेंट की, और वो लिस्ट बनानी है जो इससे बिलोंग करती है। तो दिमाग लगाइए, पहला क्या दे रखा है आप लोग खुद देखिए। पहला लिखा हुआ है x इज ए ओड नंबर, ए ओड नेचुरल नंबर। आप देखिए x इज ए ओड नेचुरल नंबर, ऐसा लिखा हुआ है। तो आप लोग दिमाग लगाइए, ऐसे कौन से नंबर होते हैं जो ओड भी है और नेचुरल नंबर भी है। तो नेचुरल नंबर में ओड लेना भाई। तो नेचुरल नंबर ही तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। बट बच्चों यहाँ पर आप लोग इनको देखें तो इनको नहीं ले सकते हैं, इनको नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि ये तो इवन है, हमें ओडी लेने इसमें, ठीक है। तो आप इनको नहीं लेंगे, 2 को नहीं लेंगे, 4 को नहीं लेंगे, 6 को नहीं लेंगे। तो आप लिखेंगे क्या बच्चों? आप लोग देखो यहाँ पर आप लोग लिखने वाले हैं 1, 3, 5, 7, 9 और इस तरीके से। तो आप लोग समझ गए कि अगर आप लोगों को ओड नेचुरल नंबर का सेट पूछा है तो ओड नंबर लिखना है, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेगेटिव क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट है। 0 क्यों नहीं लेना है? क्योंकि नेचुरल नंबर है, और 0 तो वैसे भी नहीं ले सकते हैं। बात क्लियर हो गई। सेकंड है x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर। तो यहाँ से बीच में, तो इसको आप समझ नहीं पा रहे होंगे, मैं इंटीजर लिखने की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा है अच्छे से, आप लोग देखिएगा। इसका मतलब है 0.5 माइनस में, और इसका मतलब है 4.5 प्लस में। यहाँ से लेकर के यहाँ तक नंबर लेना है हमारा। x इससे बड़ा होना चाहिए या फिर इससे छोटा होना चाहिए, यानी इन दोनों के बीच में इंटीजर हो सकते हैं। तो इंटीजर क्या क्या हो सकते हैं इनके बीच में? तो हम कहेंगे सबसे पहले तो नेगेटिव में 1 हो सकता है, क्या नहीं हो सकता? क्योंकि 1 तो इसके इस तरफ आएगा। अगर आप नंबर लाइन बनाओगे तो 0.5, 1, 2, 3 ऐसे तो आएगा, तो 1 तो इस तरफ आएगा, 1 तो इससे छोटा हो जाएगा, जबकि x इससे बड़ा होना चाहिए, x इससे बड़ा होना चाहिए, तो 1 तो इससे छोटा होगा ना। मैं फिर बोल रहा हूँ माइनस में जो बड़ा होता है वो छोटा है, ये छोटा है, इससे छोटा है। ये क्यों छोटा है? बात समझो, वैसे भी समझ लो। ये इस चीज का मतलब है x की वैल्यू यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में आनी चाहिए। तो आपको ये -1 नहीं लेना है, तो भाई ये नहीं ले सकते। तो इससे पहला इंटीजर कौन होगा? 0।
आपको पता होना चाहिए होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर कभी भी डेसिमल में नहीं आते हैं, ये पूरे पूरे आते हैं, काउंटेबल होते हैं। तो होल नंबर, इंटीजर ये कभी भी नेचुरल नंबर, ये है नेचुरल नंबर, ये कभी भी डेसिमल में नहीं आते हैं। तो यहाँ पर -1 आया तो अब 0 आएगा, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4, फिर 5। तो क्या 5 आ सकता है? नहीं, 5 तो इस दायरे के बाहर चला गया। तो इस लिमिट और इस लिमिट के बीच में x की वैल्यू इसके बीच में क्या क्या है? यही तो है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा? b बराबर -1 नहीं आएगा, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ये आप लोगों को आने लग गया होगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी आप लोगों को। ठीक है, अब तीसरा, x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। x एक ऐसा इंटीजर है, x एक ऐसा इंटीजर है जिसका स्क्वायर करने पे 4 या 4 से छोटा आ रहा हो। आपको एक ऐसा इंटीजर सोचना है जिसका स्क्वायर आप लोग कर रहे हैं और 4 या 4 से छोटा आपका आना चाहिए, लेस देन 4। तो दिमाग लगाओ। तो आपने कहा सर 1 इंटीजर है, हाँ 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, यानी आ सकता है। 2 इंटीजर है, हाँ 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, यानी आ सकता है। 3 इंटीजर है, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, नहीं आ सकता है। ठीक है, तो क्या 1 और 2 यही आने हैं भाई, यही आने हैं। तो जरा दिमाग लगाओ, इंटीजर कहाँ से हो रहे हैं? तो आपको पता होना चाहिए, इंटीजर नेगेटिव भी होता है, इंटीजर 0 भी होता है, और 0 का स्क्वायर भी अगर हम करेंगे तो 4 से तो छोटा ही आएगा ना। 0 का स्क्वायर 0 आएगा, और 0 लेस देन हो रही तो होता है। इसने क्या कहा? x वो नंबर है जिसका स्क्वायर करो ना, x वो नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 4 के बराबर या 4 से छोटा आना चाहिए। इसका मतलब यही तो है कि 4 बड़ा हो सकता है, 4 के बराबर हो सकता है, 4 से छोटा हो सकता है, पर 4 से बड़ा नहीं हो सकता। तो अभी आपको यह समझ में आ गया। इस क्या -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 नहीं होगा, क्या -2 का स्क्वायर करेंगे तो -2 नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? कोई दिक्कत है? समझ आ रहा है आप लोगों को बहुत अच्छे से? ठीक है, क्लियर? तो अगर सर -3 का भी तो हो सकता है, -3 का आप स्क्वायर करके देखिए तो वो तो 9 होता है, और 9 इससे बड़ा हो चुका है, 9 इससे बड़ा हो गया है। तो ये इंटीजर की बात हो रही है, इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, इसलिए मैंने 1, 2 और 0, -1, -2 लिया, क्योंकि इन सभी का स्क्वायर 4 से कम है, इन सभी का स्क्वायर 4 से कम है। इधर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, जो कि बड़ा होगा। उस तरफ -3 का स्क्वायर करेंगे, वो भी 9 होगा, वो भी बड़ा होगा। इसलिए हम -2 से लेकर के +2 तक ही ये काउंट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको ये बात समझ में आ रही है बच्चों? आगे बढ़े? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों इसके बाद की जो 3 क्वेश्चन है, CET के बाद EFGH जो भी है वो बहुत इजी है, उसमें आपको आराम से कर सकते हैं। जैसे इसके बाद का जो 4th क्वेश्चन है उसमें बोला गया कि लोयल के आप लोगों को लिस्ट फॉर्म बनानी है। तो लोयल में LOYAL होता है, LOYAL। तो L ले लेना है, O ले लेना है, Y ले लेना है, A ले लेना है। L दोबारा थोड़ी लिखोगे, नहीं लिख सकते ना, कोई चीज़ एक बार है, 2 बार नहीं लिखना है। तो LOYA ये लिस्ट फॉर्म हो गई है, रोस्टर फॉर्म हो गई है। ठीक है, क्लियर? इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि आप लोगों को वो सेट्स बनाने हैं, उन मंथ का सेट्स बनाना है जो 31st डेज के हो। यही क्वेश्चन है कि द नंबर x इज द मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 30, सॉरी ऐसे महीनों का सेट्स ले लेना है जो 31 डेज के नहीं हो। तो हम जानते हैं जनवरी नहीं लेना है, फेब ले सकते हैं जो 31 डेज से कम है। उसके बाद मार्च नहीं लेना है, आप अप्रैल ले सकते हैं। उसके बाद मई नहीं लेना है, जून ले सकते हैं, जुलाई नहीं लेना है, अगस्त नहीं लेना है, सितंबर लेना है, अक्टूबर नहीं लेना है, दिसंबर लेना है, नवंबर लेना है, और दिसंबर नहीं लेना है। यानी वो मंथ काउंट नहीं करने हैं, से आपको उन सेट्स का कलेक्शन, उन मंथ का कलेक्शन लिखना है, उन मंथ का कलेक्शन बनाना है जिनमें 30 या 30 से कम डेज हो, ज़्यादा डेज नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि आपको ऐसे वोवल का, ऐसे कांस्टेंट का, सॉरी टू से ऐसे कांस्टेंट का आपको वो बनाना है जो के से कम है। किससे कम है? के से। यही है क्वेश्चन, यही है क्वेश्चन है। बात समझ में आ रही है? क्लियर? एक और बात, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, 6th क्वेश्चन में एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना। ऐसे कांस्टेंट का सेट्स बनाना है जो 6 से छोटे हो। किससे छोटे हो बताओ?
के से छोटे हो, के से पहले वाले हो, के से प्रेसिडिंग, के से पहले वाले। तो ऐसे कॉन्सोनेंट का आपको सेट्स बनाना है जो के से पहले आ रहे हो। तो उसमें आप वाउल काउंट नहीं कर सकते, वोवेल काउंट कर नहीं सकते। यानी जैसे ए नहीं लेना है, ई नहीं लेना है, आई नहीं लेना है, ए ई आई नहीं लेना है। बी ले सकते हो, सी ले सकते हो, डी ले सकते हो, एफ ले सकते हो, जी ले सकते हो, एच ले सकते हो, और के से पहले आने वाले सारे कॉन्सोनेंट ले सकते हो, पर आप वाउल नहीं ले सकते हो। इस तरीके से सारे क्वेश्चन कीजिएगा। आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ें बहुत अच्छे से आ रही होगी। मैं काफ़ी अच्छे से चीज़ें देने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। सीखते रहिए।